एक पुरअमन गांव के बीचों बीच जहां पहाड़ आसमान को छू रहे थे और हरियाली हर तरफ बिखरी थी, वहां एक गरीब लोहार रहता था जिसका नाम कमाल था। वह अपने हुनर के लिए जाना जाता था और गांव वालों के लिए औजार, हथियार और जेवरात बनाता था। लेकिन अनथक मेहनत के बावजूद वो बामुश्किल अपनी बीवी और 2 बच्चों का पेट पालता था। हर दिन वो अपनी छोटी सी दुकान में आग के सामने पसीने में शराबूर होकर काम करता, लेकिन गुर्बत इसके साथ ऐसे चिपटी हुई थी जैसे साया। एक शाम थकन से चूर होकर वो अपनी दुकान के बाहर बैठा था। इसकी बीवी आमिना एक सादा सा खाना, रोटी और दाल लेकर आई। जिंदगी हमारे लिए कुछ आसान हो जाए, आमिना ने आह भरी। कमाल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मेहनत ही हमारी किस्मत है आमिना, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। वो जानता था कि इसकी जिंदगी बहुत जल्द एक अजीब मोड़ लेने वाली है। अगली सुबह कमाल जंगल से लकड़ियां जमा करने निकला। चलते चलते इसका पाँव किसी सख्त चीज से टकराया। तो जस्सस में वो झुककर मिट्टी हटाने लगा। वहाँ एक चमकता हुआ सोने का सिक्का था। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सोना! एक गरीब आदमी के हाथ में खजाना आ गया था। ये सिक्का आम सिक्कों से भारी था और इस पर कुछ अजीबो गरीब निशानात बने हुए थे। वो जोश से इसे घर ले आया और आमिना को दिखाया। ये देखो, खुशी से बोला, शायद हमारी किस्मत बदल रही है। आमिना हैरत से बोली, ये कहाँ से मिला? जंगल में जमीन के नीचे दबा हुआ था। इस रात इसने सिक्का एक लकड़ी के बॉक्से में रख दिया और सोने चला गया। मगर जब सुबह हुई तो एक अजीब वाकया पेश आया। बॉक्स में एक की बजाय 2 सिक्के थे। कमाल हैरान रह गया। वो सिक्कों को गौर से देखने लगा। दोनों एक जैसे थे। ये जादू है, इसने खुद से सरगोशी की। हर रात सिक्के 2 गुना हो जाते, 2 से 4, 4 से 8 और चंद ही हफ्तों में इसके पास सैकड़ों सोने के सिक्के हो गए। अब वो एक अमीर आदमी बन चुका था। इसने काम छोड़ दिया, उम्दा कपड़े पहनता और एक शानदार घर खरीद लिया। इसने अपनी बीवी और बच्चों को ऐसी नेमतें दी जो इन्होंने ख्वाब में भी ना देखी थी। गांव वाले हैरान थे, कमाल अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। वो एक दूसरे से पूछते, लेकिन कमाल का दिल बदलने लगा था। कमाल का रवैया अजीब होता जा रहा था। वो हर वक्त सिक्कों को गिनने में लगा रहता। इसने पुराने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, डर के मारे वो इससे पैसे मांगेंगे। एक दिन एक बुरा फकीर इसके दरवाजे पर आया। बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। फकीर ने हाथ जोड़कर कहा। कमाल ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ खैरात बांटने का कोई सिलसिला नहीं, जाओ यहाँ से। फकीर ने दुख से कहा, सोना सब कुछ खरीद सकता है मगर सुकून नहीं। इस रात कमाल को अपने कमरे में सरगोशियां सुनाई देने लगी। आवाजें सोने के सिक्कों में से आ रही थीं। और ज्यादा दौलत जमा करो। कमाल खौफजदा हो गया। ये सब मेरा वहम है या शायद नहीं। जैसे जैसे इसकी दौलत बढ़ती जा रही थी, इसकी जिंदगी में मुसीबतें भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन इसका गोरा मर गया। अगले दिन आमना बीमार पड़ गई और इसके बच्चों को हर वक्त डरावने ख्वाब आने लगे। और फिर एक रात जब वो नींद से जागा तो इसके हाथ खून से भरे हुए थे। घबराहट में वो गांव के एक बुजुर्ग दरवेश के पास गया। बाबा जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? दरवेश ने इसकी कहानी सुनी और सिक्का गौर से देखा। फिर इसका चेहरा संजीदा हो गया। ये आम सोना नहीं, ये लानती है। कमाल के सांस रुक गए। लानती? दरवेश ने सर हिलाया। ये सोना एक जालिम जादूगर ने सदियों पहले बनाया था। जो भी इसे रखेगा वो अमीर तो हो जाएगा, मगर इसकी जिंदगी मुसीबतों से भर जाएगी। कमाल के हाथ लरजने लगे। तो मैं इस लानत से कैसे निजात हासिल करूं? दरवेश ने जवाब दिया, सिर्फ एक ही रास्ता है। ये सोना बगैर किसी लालच के बांट दो। अगर तुमने खुद गर्जी दिखाई तो लानत कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कमाल ने घर आकर सोचना शुरू कर दिया, क्या वाकई अपनी सारी दौलत कुर्बान कर सकता था? पहले तो वो हिचकिचाया, मगर फिर इसने अपनी बीवी और बच्चों की हालत देखी। अगली सुबह वो थैले भरकर गांव के गरीबों में सोना बांटने लगा। इसने यतीमों, बेवाओं और बीमारों को सिक्के दिए, मस्जिद और मदरसे की तमीर में मदद की। लेकिन हर बार जब कोई सिक्का देता तो इसके सीने में दर्द होता, जैसे कोई चीज इसके जिस्म से खींची जा रही हो। आखिरकार जब इसने आखिरी सिक्का दिया तो वो थकन से गिर पड़ा और फिर मौजज़ा हुआ। एक नरम रोशनी ने इसे घेरे में ले लिया और पहली बार इसके दिल को सुकून मिला। लानत खत्म हो चुकी थी। अब कमाल के पास कोई खजाना नहीं बचा था, मगर वो आज़ाद था। इसकी बीवी सेहतमंद हो गई। इसके बच्चे फिर से खुश रहने लगे और डरावने ख्वाब खत्म हो गए। गांव वालों ने इसकी सखावत देखकर इसकी दुकान दोबारा बनाने में मदद की। एक दिन एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। कमाल चाचा, मेरे अब्बू कहते हैं कि आपने हमें वो सोना दिया जिसने हमारी जिंदगी बचाई, मगर आपने अपना सब कुछ क्यों दे दिया? कमाल ने मुस्कुराकर कहा,
کیونکہ کچھ دولت خوشی دیتی ہے اور کچھ دولت برباد کر دیتی ہے۔ اصل دولت سونے میں نہیں بلکہ ایک صاف دل اور پرسکون زندگی میں ہے، اور یوں وہ ہمیشہ سکون اور خوشی کے ساتھ جیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی نے ہمیں سبق دیا، لالچ تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اصل خوشی دولت میں نہیں بلکہ سخاوت اور نیکی میں ہے۔